शांति शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें ओम शांति। अविनाशी सर्जन को सच सच बताने वाले, बाबा शब्द की चाबी को संभाल कर रखने वाले, बाप समान संपन्न सपूतों को गॉडली मॉर्निंग। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर में आते ही अशांति चालू हो जाती है, इसलिए शांति सागर आज हमें शांति की अनुभूति के लिए पाठ पढ़ाते हैं। बाबा हमें पढ़ाकर अपने जैसा मीठा प्यारा बनाने का कमाल करते हैं। बाबा की महिमा क्यों है, समझेंगे आज 24 मई 2023 की साकार मुरली में। कैसे हम सदा अशोक वाटिका में रहें, इसकी भी युक्तियां सुनेंगे। रूहे गुलाब और सिंहासनधारी बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, इसके लिए सुनते हैं मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली। मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। बाबा कहते सच्ची सच्ची शांति की अनुभूति करना है तो शरीर से न्यारा होना पड़ेगा और शरीरी होना पड़ेगा, क्योंकि सच्ची शांति कहाँ है, परम धाम में है ना। तो बाबा कहते हैं अशरीरी होकर परम धाम पहुँचना है, डिटैच होना है, शरीर से न्यारा होना है, तब सच्ची शांति की अनुभूति होगी। जब चाहे शरीर में आए, कर्मेंद्रियों से कर्म कराएं और जब चाहे इससे न्यारे हो जाएं। इसके लिए बाबा कछुए का मिसाल देते हैं ना, कि कछुआ कैसे अपनी कर्मेंद्रियां समेट लेता है। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कि जब चाहे शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, कर्म है तो फिर देह में प्रवेश किया, कर्मेंद्रियों से कर्म कराया और फिर वापस न्यारे हो गए, अशरीरी हो गए। इसी तरीके से हम सच्ची शांति की अनुभूति कर सकते हैं। प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? बाबा प्यार का सागर है, लेकिन कौन सी कमाल करते हैं बाबा? उत्तर में कहते, प्यार का सागर शिव बाबा
बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। बाबा मीठा, बाबा प्यारा बना देते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे हम बन जाते हैं। तो उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो। बाबा तो एवर पूज्य है। तो बाबा कहते तुम भी बाप समान पूज्य बन जाते हो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। ये बाबा के प्यार की ही कमाल है। तो उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। देख रहे हैं ना, मंदिरों में मूर्तियों के आगे कितनी भीड़ है, कितनी लाइन लग रही है, भक्ति हो रही है। तो हमें पूजनी बनाने वाला कौन है? एवर पूज्य बाबा। तो बाबा हमको भी पूजनीय बना देते हैं। बाप आए ही हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। अब तक हम पूजा करते आए, बाबा कहते हैं अब ऐसे बनो कि तुम्हारी पूजा हो। तो बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ये है बाबा के प्यार की कमाल। गीत बजा। प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। वो दो आंखें शरीर की, ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा की आंख। तो अब सब कुछ आत्मा की आंख से देखना है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तीजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है मन मना भव मध्याजी भव। राजाई प्राप्त कराने वाले से, कौन राजाई प्राप्त कराता है? बाबा। और राजाई जो मिलती है माना वर्षा, स्वर्ग, इससे योग, तो इसका ही अक्षर है मन मना भव मध्याजी भव, माना बाप और वर्षा। अल्फ और बे। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे से प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। यह दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था। दादा लेखराज जी गृहस्थी थे, कोई दुख नहीं था, अच्छा परिवार था, धार्मिक व्यक्ति। तो बाबा कहते हैं कि दादा तो बड़ा सुखी था, कोई दुख नहीं था,
परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। हम सब कलयुगी सुख कोई सुख समझते हैं ना, पता ही नहीं कि भगवान आकर कौन सा सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो। बाप आकर सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से। संपत्ति होती है, धन होता है तो सुख मिलता है ना। बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे ना सके। पैसे से कंफर्ट मिल सकता है लेकिन पीस तो नहीं मिल सकती ना। अच्छे महंगे गद्दे खरीद सकते हैं धन से, लेकिन नींद वो खरीद सकते हैं। सुकून शांति तो धन से नहीं मिल सकती। तो बाबा कहते हैं शांति तो सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। सब चाहते हैं मन की शांति। बाबा कहते हैं मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो। बाबा ने समझाया है, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है। वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता है। अब जब आत्मा निर्लेप है, दुख सुख से न्यारी है, अभोक्ता है, असोचता है, तो फिर उसको अशांत कौन करता है। तो यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है। विकारों के कारण ही हम अशांत होते हैं। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, बाकी यह ऑर्गन्स हैं। परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का तो है ही हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं। देखो मिट्टी के अंदर भी जाके तपस्या करते हैं, जमीन के अंदर भी खड्डे में जाते हैं, गड्ढा बना लेते हैं। तो खड्डा योग हो गया, गड्ढा योग। शांति मिलेगी। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं। गड्ढे में जाने से मिलेगी, अपने अंदर शांति है। अंदर जाएंगे तो शांति, अंतर्मुक्ता। तो बाबा सहज रीति बैठ नॉलेज देते हैं। कर्म योग है ना, यूं तो शांति रात को भी मिलती है। नींद आ जाती है तो शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन शांति हो तब तो नींद आए ना। मन इतना अशांत रहता है कि नींद ही नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं यूं तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते व नहीं लेते, यह तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ। अपने को डिटैच समझो, इसमें आंख मूंदने की भी दरकार नहीं। आत्मा इन आँखों से देखती रहती है। यदि आंख बंद करके शांति का अनुभव करेंगे तो कितनी देर आंख बंद कर सकते हैं। तो आत्मा इन आँखों से देखती रहती है। आत्मा को आंखें मिली हैं देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ। चुप रह सकते हैं लेकिन आंखें तो खुली रहेंगी ना, देखना है। तो बाबा कहते हैं बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई भी फायदा नहीं। फायदा है ही बाप को याद करने से। खाली बैठ गए तो फिर विचार शांत हो जाएंगे, लेकिन शांति के सागर से जब तक नहीं जुड़ेंगे, शांति के सागर में जब तक नहीं समाएंगे, शांति के सागर की लहरों का जब तक अनुभव नहीं करेंगे, तब तक शांति अनुभव नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बैठ जाने से फायदा नहीं, फायदा कब है, बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो कोई फायदा हो नहीं सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है। देखो योग में कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं, शांत अवस्था होती है, श्वास भी सामान्य गति से चलती है, तो आयु भी बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठ योगी तो नहीं हो। ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए, तो घर गृहस्थी में रहना है, काम काज करते
बाबा को याद करना है। हठ योग नहीं, ये है राजयोग। तो तुम आत्माएं हो। क्या जानते हैं हम? बाबा कहते तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम बाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है। तो बेहद का बाप है प्यार का सागर, कितना खींचता है। देखो यह लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया? क्यों है इतना आकर्षण? देखो मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों को निहारते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको इतना मीठा किसने बनाया? कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वह भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं। जान गए, जाग गए। जानने के बाद में भी तो नहीं सोए हुए। सो रहे माना फिर जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जानने से जाग उठते हैं। ओहो, हम सो देवता हैं, भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं। बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। कोई भी स्थूल हथियार से हम माया को नहीं पछाड़ सकते। तो बाबा हमें युक्तियां बताते हैं, मन मना भाव, मध्याजी भाव। तो और कोई हथियार की बात नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते हैं कि माया किसको कहा जाता है। वो तो धन दौलत को समझ लेते हैं, तो बिल्कुल ही बेसमझ हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलवेड हैं। इस समय सब हैं तमो प्रधान। परमात्मा को न जानने के कारण ठिक्कर भित्तर को याद करते रहते हैं। देखो कण कण में बोल दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं, वह है सूक्ष्म वतन वासी। लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था सतयुग आदि में। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए। यदि श्री राम पहले आए और श्री कृष्ण बाद में आए तो श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों करते हैं, झुलाते हैं। और श्री राम को देखो झुलाते नहीं हैं, महिमा तो श्री राम की भी करते हैं, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं हैं। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरे में। देरी नहीं लगती है, 1 सेकंड में आत्मा निकलती शरीर से दूसरे गर्भ में प्रवेश कर सकती है, कर लेती है। तो बाबा कहते हैं देरी नहीं लगती है। सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता है। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं। देखो 1 सेकंड में हम भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन, मूल वतन। तो बाबा कहते हैं आत्मा सबसे तीखा रूहानी रॉकेट है। बाकी वे सब हैं जिस्मानी चीजें, वो तो एक हद तक जा सकते हैं, कुछ दूरी तक ही जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो सब हैं जिस्मानी चीजें, आत्मा सबसे तीखा रूहानी रॉकेट। गीत सुना ना हमने, तो तू प्यार का सागर है, यह एक की महिमा गाई जाती है। जरूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते हैं ना। देखो 1 बूंद 2 बूंद में खुश हो जाते हैं, और बाबा तो यहाँ सागर है, हमें समाये रहना है। तो अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है बाबा के प्यार की, शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते हैं, वह भी कितने प्यारे हैं। उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। श्री नाथद्वारे में दीदार के लिए सोटे लगते रहते हैं। भीड़ इतनी होती है ना, देखो डंडे भी रखते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो दर्शन करने के लिए इतनी भीड़, तो सबको डंडा लगा के आगे बढ़ाते हैं, कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना, वास्तव में है सो हम सो। हम सो हम कहते हैं, बाबा कहते वास्तव में है सो हम
हम सो। तो वो तो आत्मा परमात्मा कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, लेकिन बाबा ने हमें बताया कि सो हम सो, हम वही देवता, और अभी हम ब्राह्मण और फिर वही देवता बनेंगे। तो सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने और 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। बाबा कह रहे 1 सेकंड में चक्र फिरा लो। हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और फिर देवता। तो बाबा कहते हैं इस चक्र को फिराना है, स्वदर्शन चक्र है। अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया जाता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में हैं। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाप हमको क्या बनाते हैं, कितनी शौक से पालना करते हैं। देखो ईश्वरीय पालना में हम पल रहे हैं, पालना का रिटर्न भी तो करना है ना। बाबा कहते हैं बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद देखो ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली पड़ी, कितनी ग्लानि हुई, उनकी चरित्र पर भी लांछन लगाया गया, परंतु समझते हैं यह भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है, ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई राजाई मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो, अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। यह गॉडली कॉलेज है। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल यही जमुना का कंठा दिल्ली है, राजधानी देखो इंद्रप्रस्थ है ना, यमुना नदी के किनारे दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि राजधानी यही है, जमुना का कंठा दिल्ली। कैपिटल बहुतों के हाथ में आ गई है, अब तो ठिक्कर बित्तर की दिल्ली है। कितने शासक आए दिल्ली पर राज किया, बाबा कहते हैं अब तो क्या बचा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठिक्कर बित्तर की हो गई। कहाँ स्वर्णिम दुनिया थी और कहाँ देखो अब पत्थर है, सीमेंट है। तो बाबा कहते हैं फिर तो बनेगी सोने की, फिर तो बनेगी सोने की। अभी तो कंक्रीट जंगल हो गया है ना, फिर बनेगा अल्लाह का बगीचा। तो बाबा कहते हैं सोने की बनेगी फिर, बाकी ऐसे नहीं सोने की द्वारिका नीचे गई फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं, इस समय यह सारी दुनिया लंका है। रावण का राज्य चल रहा है, सब सजनियां शोक वाटिका में बैठी हुई हैं, वहां होती है अशोक वाटिका। यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों कभी किसको दुख नहीं देना है। सुख शांति का दाता एक ही बाप है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, तो श्रीमत पर चलना पड़े। धंधा दूरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। बाबा को याद करते करते भी तो धंधा दूरी कर सकते हैं ना। पवित्रता का बल चाहिए, जिससे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य तो दे नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते। यह भी ड्रामा में नूंद है। भारत का प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया है।
बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता का संगम होता है, 2 कला कम होती है। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती हैं। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर ब्राह्मण। तो तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि यह सारा खेल है, भारत पर ही हार और जीत का खेल है। भारत का ही देखो उत्थान और फिर पतन, तो हार जीत का खेल है। माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं। यह कोई नहीं समझाते हैं कि माया ने अशांत किया है। शांति सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन शांति गई कहाँ, चली कैसे गई, कैसे गुम हो गई, ये किसी को नहीं पता है। तो बाबा कहते हैं माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गंवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ, जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। तो शांति का हार कहाँ है? रानी के गले में ही था ना। तो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाबा आकर बताते हैं हम भूल ही गए कि हम आत्मा है, तो फिर शांति कहाँ से मिलेगी। तो बाबा कहते हैं बाबा आकर फिर से हार हमें पहनाते हैं, जिससे हम एवर शांत बन जाते हैं। बाबा मिले, मिल गई ना शांति। खुद को जाना, खुदा को जाना, देखो शांति मिल गई। तो यह स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ करना नहीं है, अति सहज है। बाहर में शंख बजाएंगे, औरों को भी बताएंगे, ज्ञान देंगे, सेवा करेंगे, प्रजा बनाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे। और क्या करना है? बाबा कहते अति सहज है। बाप की पहचान मिली, बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा ना कोई। कल भी बाबा ने पाठ पक्का कराया ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो सिर्फ बाबा के हैं, दूसरा ना कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान हैं। था क्या? मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कहने क्या लग गए? मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान हैं, सब एक ही हैं। भगवान को न जानने के कारण नास्तिक बन गए, यथार्थ नहीं जानते ना। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वह है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं है। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं, यह ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब एक ही भगवान हैं। नारायण भी भगवान हैं, राम भी भगवान हैं। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं, और फिर भितर ठिक्कर में भी कह देते हैं। एक तरफ तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देंगे सर्वव्यापी है। तो अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफिरी पूरी करके घर के जब नज़दीक पहुँचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुँचे हैं। देखो कहीं से भी घूम के आते हैं तो घर के नज़दीक पहुँचते हैं तो लगता है ना कि घर आ गया। वैसे 5000 साल से हम मुसाफिरी कर रहे हैं और अब बाबा मिल गए, मधुबन पहुँच गए, तो लगता है ना घर आकर पहुँचे हैं। और अब फिर जाएंगे शांति धाम, अपने स्वीट होम। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है। बाबा कहते हैं ना जो पक्के बच्चे होंगे वो अंत समय में मधुबन पहुंच जाएंगे। बाहर तो हंगामा होगा, लेकिन बाबा अंदर बच्चों को बहलाएंगे। तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, लेकिन जिन्होंने योग बल जमा किया है, जिनकी अवस्था अच्छी है, उनको ही होगा ना साक्षात्कार। तो बाबा कहते हैं खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नाहे खेल है,
तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षी हो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए। साक्षी होकर देखने की प्रैक्टिस है हमारी। देख सकते हैं अपने आसपास के लोगों को हम साक्षी होके। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो जैसा भी है, जो भी सीन चल रहा है, सब कुछ साक्षी होकर देखना है। बाबा कहते हैं जो अंत के सीन आएंगे वो देखने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। कमजोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बाहर देखो, बाबा कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दुख होगा, असीम दुख होगा, और बाबा हमें बहलाएंगे उतना ही सुख देंगे। लेकिन उसके लिए कौन सा पाठ पक्का हो? मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा कहते हैं बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना। यह तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, यह माता पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल भुट्टू है क्या? भुट्टू देखो। बाबा कह रहे ये मत सोचो कि खाली मैं ही मुरली चलाता हूँ। ब्रह्मा बाबा तो बाप समान है ना। तो बाबा कहते हैं ना, ये जो बोले समझो शिव बाबा ही बोल रहे हैं। तो इनकी सोल भुट्टू है क्या? बस समझो यह भुट्टू है। चलो बाबा कहते हैं समझ भी लो कि यह भुट्टू है। शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं तो उनको याद करना अच्छा है। चलो किसी भी तरह याद करो। ब्रह्मा बाबा नहीं चलाते मुरली, नहीं समझते हो तो मत समझो, कोई बात नहीं। यही समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, उनको ही याद करना है। सदैव समझो इसमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। कई बच्चे ब्रह्मा बाबा को मानते ही नहीं थे, कहते हमको तो शिव बाबा से मतलब है। तब बाबा कहते थे रिगार्ड तो इनका भी जरूरी है ना। तो ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। ब्रह्मा बाबा के थ्रू भी जो भी बात बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, तो बाबा ने कहा ना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो बाबा का रिगार्ड तो पूरा चाहिए। और बिना ब्रह्मा बाबा के हम शिव बाबा से मिलन तो मना ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। बाबा को याद रखेंगे, याद करेंगे तो सलामत रहेंगे। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। तो सलामती चाहते हैं तो एक बाबा के साथ ही रहना है, एक बाबा को ही याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। दूसरा, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है, सिर्फ शांति में नहीं बैठना है। सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। वरदान है, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। बाबा समझाते हैं जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नज़दीक हैं वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नज़दीक हैं। जो यहाँ बाबा का कहना मान रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवाधारी हैं, बाबा कहते हैं वो भविष्य में राज्य अधिकारी भी बनेंगे। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में
बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। बाबा ने क्लियर कर दिया कि कौन बनेंगे विश्व महाराजन महारानी, कौन गद्दी नशीन होंगे। तो सेवा बताई बाबा ने। तो मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करना है, रूहानी सेवाधारी बनना है। बाबा कहते तपस्या और सेवा, तो याद और सेवा, इससे मिलेगा हमें राज्य भाग्य का सिंहासन। स्लोगन है, रूहे गुलाब वह हैं जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। तो सदा आत्मिक स्थिति में रहना है, औरों को भी आत्मा रूप में देखना है, वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलानी है। तो ऐसा रूहे गुलाब हमें बनना है। ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट हैं। पहला है सच्ची शांति, तो शरीर से डिटैच होंगे तो अनुभव करेंगे सच्ची शांति। दूसरा है बाबा के प्यार की कमाल, तो बाबा हमें कितना मीठा प्यारा बनाते हैं, पूज्य बनाते हैं, ये है बाबा की कमाल, प्यार के सागर की कमाल। तीसरा है मुसाफिरी, पूरी मुसाफिरी करके अब हम घर के पास पहुंच गए हैं। तो सदा घर, स्वीट होम और सुख धाम को याद करना है, शांति धाम, सुख धाम। चौथा है सिंहासन धारी, बाबा ने बताया तपस्या और सेवा। फिर मिलेगा सिंहासन का मेवा। और पांचवा रूहे गुलाब, तो रूहानियत की खुशबू फैलानी है, रूहे गुलाब बनना है। ओम शांति। शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए,
शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति।